आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य है संविधान के कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो सामान्यता है होती हैं हमारी और एग्जाम्स में भी काफ़ी आती है। उनके बारे में बेसिक टर्म्स हैं, उनकी जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। और इस बेसिक टर्म के इस क्रम में पहली जो टर्म है वो है राज्य क्या है। राज्य या स्टेट क्या है, तो राज्य और या स्टेट क्या है इसकी हम बात करेंगे। देखिए राज्य हम जो क्रम चल रहा है हमारा संविधान का, राजनीति का, पॉलिटी का, तो राज्य पॉलिटी का केंद्र होता है। राज्य में ही सारी आपकी राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, राज्य से ही राजनीति है। तो हम बात करेंगे कि राज्य क्या है। हम तीन अर्थों में बात करेंगे कि एक तो राज्य का तकनीकी अर्थ है, तकनीकी अर्थ, और एक हम बात करेंगे सामान्य अर्थ की। सामान्य अर्थ है, और एक हम बात करेंगे राज्य के कि संवैधानिक अर्थ क्या है। संवैधानिक प्रावधान जो होगा आपका संविधान के भाग 3 व भाग 4 के लिए, जो संविधान में इसका अर्थ बताया गया है। इन तीन बातों में हम बात करेंगे कि संविधान में राज्य का क्या अर्थ है, सामान्य अर्थ क्या है और तकनीकी अर्थ क्या है राज्य का। तो पहले हम बात करेंगे तकनीकी अर्थ की कि राज्य का तकनीकी अर्थ क्या है। देखें, राज्य और स्टेट, पॉलिटी में राज्य का जो अर्थ है उस अर्थ में हम बात करें तो राज्य एक ऐसी राजनीतिक इकाई है जिसकी कुछ विशेष गुण होते हैं। तो पहली बात तो यह है कि इसके कुछ विशेष गुण हैं। कुछ विशेष गुण से युक्त भू राजनीतिक संरचना राज्य कहलाती है। और वो विशेष गुण कौन कौन से हैं जब कोई इकाई राज्य कहलाएगी। ये है नंबर 1, निश्चित भूभाग या निश्चित क्षेत्र या डेफिनेट एरिया वाला भाग। दूसरा विशेषता है निश्चित सीमा, डेफिनेट बॉर्डर होना चाहिए। तीसरा है जनसंख्या, जनसंख्या। चौथा है सरकार, और पांचवा जो विशेष गुण है इसका वह है संप्रभुता। संप्रभुता या ऐसे बोलते हैं सॉवरेनिटी। ये 5 गुणों से युक्त तो किसी भूभाग को हम राज्य कहते हैं। पॉलिटी में या राजनीतिक विज्ञान जो सब्जेक्ट है उसमें इसको जो अर्थ है वो इस टर्म से लगाया जाता है। ठीक, संप्रभुता। ये 5 गुण की हम बात करें तो यहाँ से युक्त राज्य जो भी क्षेत्र होगा वो राज्य कहलाएगा। इस अर्थ में कुछ क्वेश्चंस बन जाते हैं हमारे, जो कहते हैं कि जैसे क्वेश्चन लेते हैं कि कौन राज्य नहीं है। कौन राज्य नहीं है। ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 भारत, बी पंजाब, नेपाल और इंग्लैंड। ये 4 ऑप्शन हमारे। अब क्वेश्चन ये है कौन सा राज्य नहीं है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार चेक करें
तो भारत, पंजाब, नेपाल, इंग्लैंड, 4 ऑप्शन है हमारे, जिसमें देखें कि भारत एक देश है, नेपाल एक देश है, इंग्लैंड एक देश है। लेकिन हम देखते हैं सामान्य अर्थ में कि पंजाब एक राज्य है। लेकिन क्वेश्चंस में बात की जा रही है कि कौन सा राज्य नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करें। तो ये एक विशेषीकृत क्वेश्चन है जो इसकी जो बेसिक डिमांड है राज्य की उस पर बात कर रहा है। यहाँ देखें, अगर इसको अलग अलग चेक करते हैं हम इन 5 कसौटी पर, तो देखिए 4 गुण जो है ऊपर वाले इन सभी में है। पंजाब में भी 4 गुण है, सरकार भी है, भूभाग भी है, सीमा भी है और जनसंख्या भी है। तो यहाँ जो डिफर करता है वो है लास्ट वाला ऑप्शन, और वो है सॉवरेनिटी, या इसे कहते हैं संप्रभुता। ये इसको अंतर पता करेगा संप्रभुता। यहाँ हम चेक करें एक एक करके, तो यहाँ पंजाब के पास संप्रभुता नहीं है, तो संप्रभुता यहाँ नहीं है। अतः इसका आंसर जो होगा वो होगा पंजाब। पंजाब राज्य नहीं कहलाएगा इस परिभाषा के अनुसार। तो हमें देखना यही है कि क्वेश्चंस की डिमांड के अनुसार आंसर आपको लगाना होगा। अब पंजाब राज्य क्यों नहीं है, इसकी हम बात करें तो इसका अर्थ निकलेगा संप्रभुता से कि संप्रभुता क्या है। संप्रभुता देखिए, ये एक सर्वोच्च शक्ति है, सर्वोच्च शक्ति जो अन्य किसी के अधीन ना हो, अधीन ना हो। संप्रभुता वह है जो किसी अन्य के अधीन ना हो, वह संप्रभुता कहलाएगी। जैसे भारत सरकार एक सुप्रीम पावर है भारत में, जिसके ऊपर कोई अन्य अथॉरिटी नहीं है, इसलिए भारत सरकार संप्रभु है और भारत एक संप्रभु राज्य कहलाता है। पंजाब, यूपी और अन्य जो राज्य हमारे कहलाते हैं सामान्य अर्थ में, इनके ऊपर एक अथॉरिटी है जो इन्हें चेक करती है, वो है भारत सरकार। अतः ये भारत सरकार के अंडर में काम करते हैं और इस टेक्निकल मीनिंग में, अर्थ में इसके ये राज्य नहीं कहलाएंगे, तो ये सामान्य अर्थ में राज्य कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा। ये चारों भारत, नेपाल, इंग्लैंड सभी राज्य हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक संप्रभु सरकार है जो जनता ने चुना है और उसके ऊपर कोई और सुप्रीम अथॉरिटी नहीं है। राज्य के सामान्य अर्थ की बात करें तो हम देखते हैं, बात करते हैं कि भारत में 28 राज्य हैं, या यूपी एक राज्य है, पंजाब एक राज्य है, तो इसे भी हम राज्य कहते हैं। अभी हमने देखा कि भारत एक राज्य है, भारत गणराज्य कहलाता है, तो भारत एक राज्य है। अभी सेकेंड सामान्य हम बात करते हैं कि भारत में 28 राज्य है, तो इसका जो है अलग अलग अर्थ वो क्या है। सामान्य अर्थ की हम बात करें, सामान्य अर्थ क्या है, तो सामान्य अर्थ जो है संविधान में राज्य का, वो निकलता है संविधान के अनुच्छेद 1 से। जो अनुच्छेद 1 है हमारे संविधान का, वो इस बारे में बात करता है। ये कहता है कि इंडिया दैट इज भारत, that is Bharat shall be an union of states। इसे बोलते हैं राज्यों का संघ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ से बात निकलेगी, अर्थात बात यह है कि राज्य, यहाँ से बात आती है कि राज्य क्या है, भारत जो है राज्यों का एक संघ है। ये जो अर्थ है पूरे संविधान के लिए, सभी भागों के लिए है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि भारत जो संघ है उसमें जो राज्यों से मिलकर बना है, राज्यों से बना है। यहाँ राज्य का अर्थ यह है इकाई से है। इकाई किसकी है, तो ये इकाई है संघ की। संघ की इकाइयों को यहाँ राज्य कहा गया है। तो हम सामान्य अर्थ में से राज्य लेते हैं। अब यहाँ बात यह है कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन बनता है कैसे,
की। अब वही क्वेश्चन है, कौन राज्य नहीं है, कौन राज्य नहीं है? तो ऑप्शन देखिए, पंजाब, दूसरा यूपी, मणिपुर, और तीसरा है जम्मू एंड कश्मीर। अब प्रश्न यह है कि राज्य क्या नहीं है? तो यहाँ हम देखेंगे, ये हम देख रहे हैं सभी भारत की इकाइयाँ हैं। इन इकाइयों में कोई एक ऐसी इकाई है जो राज्य नहीं है, वो क्या है? अब जानते हैं, सामान्य अर्थों में बात करें, आर्टिकल 1 के अनुसार, अनुसूची 1 के अनुसार भारत में 28 राज्य हैं। उनमें सभी राज्यों में हम पाते हैं कि पंजाब एक राज्य है, हम पाते हैं यूपी एक राज्य है, और हम देखते हैं कि मणिपुर भी एक राज्य है। लेकिन पिछले साल के किए गए संविधान संशोधन से हम देखते हैं कि जम्मू कश्मीर को राज्य की कैटेगरी से हटा दिया गया है, तो यहाँ ये राज्य नहीं है। तो इसका जो आंसर है वो जम्मू एंड कश्मीर है। ये तीनों राज्य कहलाएंगे। तो ये सामान्य अर्थ कहलाएगा। तो राज्य का अर्थ हम बात करते हैं, और ये राज्य का तीसरा जो अर्थ है वो संविधान के भाग 3 व 4 के लिए है। संविधान के भाग 3 और 4 के लिए राज्य का एक विशेष अर्थ बताया गया है। वो क्या है? यह हम बात करते हैं आर्टिकल 12 की। आर्टिकल 12 जो संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में लिखा हुआ है, इसके अनुसार राज्य क्या है? तो इसके अनुसार राज्य की परिभाषा में कौन कौन शामिल है? इसमें शामिल है आपके भारत सरकार राज्य कहलाएगी, संसद को राज्य बताया गया है, और राज्य सरकार है, राज्य की विधायिकाएं, राज्य की विधायिकाएं, साथ ही साथ सरकार के अधीन अन्य स्थानीय संस्थाएं व प्राधिकारी, अथॉरिटीज की बात की गई है। ये भाग 3 और भाग 4 के लिए राज्य कहलाएंगे। अर्थात भाग 3 के लिए राज्य शब्द जहां जहां आएगा आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, वहां राज्य का अर्थ इन सब से लगाया जाएगा। इसमें भारत सरकार, संसद, राज्य की सरकारें, राज्य की विधायिकाएं और अन्य जो सरकारी संस्थाएं हैं वो भी राज्य कहलाएंगी। सुप्रीम कोर्ट की परिभाषा के, सुप्रीम कोर्ट का जो व्याख्या हुई है इसमें, उसके अनुसार अन्य प्राधिकारी में और संस्थाएं भी इंक्लूड कर दी गई हैं। वो संस्थाएं जो सरकार के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करती हैं और उनसे कुछ सहायता प्राप्त करती हैं, उनको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। जैसे कि स्कूल, विश्वविद्यालय, पंचायत आदि अन्य जो संस्था है वो भी आपके राज्य की श्रेणी में आती है भाग 3 और भाग 4 के लिए। सेम डेफिनेशन भाग 4 के लिए आर्टिकल 36 में दी गई है। ये सेम डेफिनेशन जो है हमारी, वो आर्टिकल 36 पार्ट 4 के लिए भी सेम है। अर्थात भाग 4 में 36 से लेकर 51 आर्टिकल तक जहां भी राज्य शब्द आएगा उसका अर्थ ये होगा, भारत सरकार, संविधान, भारत सरकार, संसद आदि। तो ये हमारे राज्य की परिभाषा रही। राज्य क्या है आपको समझ में आया होगा। राज्य क्या है, तकनीकी अर्थ से लेकर और सामान्य अर्थ से लेकर हमने संवैधानिक अर्थ तक इस पर बात की। भारत की स्थिति को हम राज्य के दृष्टिकोण से चेक करते हैं और पाते हैं कि भारत
कब से राज्य की श्रेणी में आता है, जो तकनीकी अर्थ में राज्य का है वो कब से कहलाता है। तो देखिए 3 बातें आती हैं हमारे भारत के बारे में। भारत की स्थिति क्या है इस बारे में हमने संविधान की बात की, वो संविधान का अर्थ सामान्य अर्थ बताया। पहली बात तकनीकी अर्थ पर हम भारत के बारे में इसको देखते हैं। तो भारत की 3 स्थिति देखने मिलती है हमारी। पहली है भारत के बारे में कि 15 अगस्त 1947 तक भारत क्या था। 15 अगस्त 1947 तक भारत क्या था, तो इस स्थिति को हम देखते हैं। इस दौरान भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, कॉलोनी, भारत का उपनिवेश था। इसका तात्पर्य यह है कि भारत पर शासन इंग्लैंड का था, शासन करने वाले भी इंग्लैंड के थे और शासन करने वाली विधि थी वो भी इंग्लैंड से ही बनकर आ रही थी। तो सब कुछ इंग्लैंड से ही था, शासक जो थे वो भारतीय थे, अतः भारत एक उपनिवेश कहलाता है। इस दौरान ब्रिटिश कॉलोनी कहलाएगा। दूसरी स्थिति की हम बात करें तो ये बदलती है हमारी 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक की स्थिति। इस बीच में क्या, ये क्वेश्चन ज्यादा आता है कि बताइए भारत 15 अगस्त 47 से और 26 जनवरी 50 के मध्य में क्या था, तो ये ज्यादा आता है। इस समय जो भारत की स्थिति थी वो थी, देखिए भारत इस समय एक डोमिनियन स्टेट था। ये हम बात करें भारत का डोमिनियन स्टेटस था, इसे बोलते हैं अधिराज्य। तो क्वेश्चन आता है हमारा कि बताइए अधिराज्य क्या है, या भारत की कौन सी स्थिति अधिराज्य में कहलाती है, या 47 और 50 के बीच में भारत क्या कहलाता है, तो वो अधिराज्य कहलाता है, डोमिनियन स्टेट कहलाता है। ब्रिटेन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस प्रदान किया, जिसके अनुसार भारत में सरकार का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया। संविधान सभा ने भारत सरकार का गठन किया, लेकिन इस पीरियड में अभी भी कानून इंग्लैंड द्वारा ही संचालित हो रहे थे। भारत का शासन 15 अगस्त 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक भारत का शासन भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही संचालित किया जा रहा था, इसलिए इसे अधिराज्य कहेंगे। तीसरी बात जो है वो है ये कि भारत अभी राज्य नहीं बना है, अभी भी भारत पर ब्रिटेन का कानूनी अधिकार है, कानून नहीं चलता है। तीसरा हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 से आज तक की स्थिति क्या है, तो यहां भारत है हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। राज्य कहलाता है। तो यहां से राज्य बना, क्यों, कारण देखिए, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को कानून भारतीय है, क्योंकि संविधान लागू हो चुका है, और सरकार भी भारतीय है। ये स्थिति नहीं हमारी भारत की। भारत संपूर्ण संपन्न एक राज्य है, यहां से भारत राज्य बना, इसे हम गणराज्य भी कहते हैं, क्योंकि भारत में चुना हुआ एक राष्ट्रपति है, तो ये गणराज्य भी है।